दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं और पिछले एक साल में इस वबा से 18 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं और 8 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमरीका है, जहां केसेस की तादाद 2 करोड़ को पहुंच रही है और अब तक तकरीबन 3.5 लाख अफराद हलाक हो चुके हैं। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से लगभग 4,000 अमवात हुई हैं, जबकि तब्दील शुदा वायरस के केसेस भी कोलोराडो और कैलिफोर्निया में सामने आए हैं। क्रिसमस के बाद नए साल की तकरीबात से कोविड-19 के मजीद फैलाव के खदशात के पेश नज़र सिडनी और न्यूयॉर्क में नए साल की तकरीबात और अवामी इज्तिमात पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। खुद यूरोप में कोरोना वायरस की नई किस्म की वजह से तकरीबात पर खासी सख्त पाबंदियां हैं। जर्मनी में 10 जनवरी तक लॉकडाउन जारी है और तुर्की में भी आज से 4 दिन का कर्फ्यू शुरू हो गया है। यहाँ बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म बहुत तेज़ी से फैल रही है और मुल्क की 3/4 आबादी इंतहाई सख्त टियर 4 पाबंदियों में है और बहुत सी जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अमेरिका और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं वॉशिंगटन से नामा निगार विनीत खरे और यहाँ लंदन से हमारे साथी हुसैन अस्करी। हुसैन, सबसे पहले तो आप ही हमें बताएं कि यहाँ बरतानिया में बहुत सख्त पाबंदियाँ मुतारिफ कराई गई हैं, स्कूल भी कई इलाकों में बंद किए जा रहे हैं। क्या हालात वाकई इतने ख़राब हैं? हालिया हालात वाकई बहुत ख़राब हैं, बहुत खौफ है लोगों में। और जिस तरह की ये जो आदाद-ओ-शुमारी अगर आप देखें, गुज़िश्ता रोज़ 50,000 नए मरीज़ सामने आए, 900 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, वो हुई कल। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये अगर आपको याद हो जब पहली लहर आई थी कोरोना वायरस की मई-जून में, उस ज़माने की तरफ सूरत-ए-हाल चली गई है। और बरतानिया में यहाँ पहले ही तकरीबन आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि 2 करोड़ 40 लाख लोग टियर 4 ये जो सबसे सख्त पाबंदियाँ होती हैं, उसमें रह रहे थे, लेकिन अब मज़ीद 20 मिलियन यानी 2 करोड़ और लोगों को इन पाबंदियों में रहना पड़ रहा है। हालात काफ़ी ख़राब है। हुकूमत की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि आप गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी काम है तब बाहर जाएँ। ठीक। विनीत, आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि अमेरिका में तो रोज़ ही नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब जो ये नया वेरिएंट है ये भी वहाँ दरियाफ्त हो गया है, वहाँ भी हालात अच्छे तो नहीं लग रहे? हालिया हालात और ख़राब होंगे। अभी तो हम 4,000 के बारे में कह रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी में ये जो फिगर है डेली डेथ्स की, ये 5,000 6,000 तक पहुँच सकती है। अगले 3 हफ्तों के बारे में कहा जा रहा है कि 80,000 तक लोगों की मौत हो सकती है। 1 अप्रैल तक अगर हालात यही रहे तो करीब 5,60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी बताई जा रही है। जो टारगेट था वो करीब 20 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने का था, अभी तक सिर्फ 2.7 या 8 मिलियन लोगों को किया गया। और इस रफ्तार से अगर रहे हालात तो कई महीने लग जाएंगे और ऐसे में क्या सिचुएशन होगी उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो हालात खराब हैं और जिस तरह से सदर ट्रंप के बारे में देखें, अगर आप उनके ट्वीट देखें तो ऐसा लगता है कि उनका ध्यान कहीं और है। सही। अच्छा हुसैन, क्रिसमस के बाद अब जो नए साल की तकरीबात हैं उनके बारे में भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, तो यूरोप में किस तरह के हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं फैलाव को रोकने के लिए? ये आज आखिरी दिन है 2020 का, इस साल का। और जो न्यू ईयर की जो तकरीबात होती हैं वो सबको पता है कि उसमें आतिशबाजी होती है, पार्टियां होती हैं, घरों में तकरीबात होती है, लोग बाहर निकलते हैं। ये सब अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रांस में अगर आप देखें, यूरोप भर में वैसे तो सख्त पाबंदियां हैं, लगा दी गई हैं न्यू ईयर की तकरीबात पे, लेकिन अगर आप फ्रांस में देखें वहाँ 1 लाख के करीब पुलिस वालों को मोबिलाइज किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस नजर आ रही है। आज रात 8 बजे के बाद से नजर आना शुरू होगी और वो किसी भी तरह के अगर लोग कोई भी तकरीब करने की कोशिश करेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे या घरों के अंदर भी अगर कई फैमिली जमा होने की कोशिश करेंगी तो उन पे जुर्माने लगाए जाएंगे, उनको पकड़ा जाएगा। इसी तरह बरतानिया में भी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि भाई खुदा के वास्ते ना निकले घरों से, खुद जिम्मेदारी लें और यहाँ पर भी जुर्माने लगाए जाएंगे लोगों पे अगर उन्होंने ये किया, क्योंकि अस्पताल भरे हुए हैं बुरी तरह से। अब जो यहाँ का जो निज़ाम है NHS का, वो अब ये बोझ मजीद मरीजों का नहीं ले सकता। विनीत, मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी कि अमेरिका में भी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उन पर पाबंदियों की बात तो हुई है, न्यूयॉर्क में भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन वहाँ इस तरह की इत्तलात भी हैं कि लोग इसके बावजूद बड़े पैमाने पर तकरीबात की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, पिछले अगर कई हफ्तों का या महीनों की बात करें तो लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप ये ना करें, वो ना करें, लेकिन जिस तरह से जो सिचुएशन है
ऐसा लग नहीं रहा है कि कई लोग सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो लोग नहीं सुन रहे हैं। न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां पर जो बॉल ड्रॉप होता है, तो जो टाइम स्क्वायर है वहां पर लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वहां पर टेलीविजन क्रू होगा और जो स्पेशल इनवाइटीज हैं उन्हें इजाजत होगी डिस्टेंस पे रहने की। लेकिन देखना होगा कि हमें फिर भी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं कि नहीं, घरों में इकट्ठा होते हैं कि नहीं। हालांकि लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि वो अपने ही घरों में रहें और टीवी पर या फिर जैसे कहते हैं फेसबुक या ट्विटर पर जो नए न्यू ईयर सेलिब्रेशन है उसे देखें। सही। वॉशिंगटन से विनीत खरे और यहाँ लंदन से हुसैन अस्करी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।